हनुमान की सीता से मुलाकात लंका में अशोक वाटिका या अशोक वन में होती है। सीता के साथ हनुमान की इस मुलाकात का वर्णन महान महाकाव्य रामायण के सुंदर कांड में किया गया है। सभी वारों में सबसे बहादुर और सबसे शक्तिशाली हनुमान लंका पहुंचने के लिए समुद्र के ऊपर से उड़े। सीता को कहीं न पाकर हनुमान अत्यंत निराश हो गए और अंततः उन्हें अशोक वन में खोजने का विचार करने लगे। जंगल में सीता की खोज करते समय उन्हें एक कमजोर और दुबली स्त्री मिली जो मानो उपवास कर रही थी, भारी दुहक से कराह रही थी, गंदे वस्त्र पहने हुए थी और भयानक राक्षसों से घिरी हुई थी। उसे देखने के बाद हनुमान को विश्वास हो गया कि वह सीता है, क्योंकि वह बादलों से घिरे चंद्रमा की तरह गोरी और बेदाग थी और उसने राम द्वारा वर्णित आभूषण पहने थे। अशोक की लकड़ी में सीता की खोज के बाद हनुमान बहुत खुश हुए और उन्होंने दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण के बारे में सोचा। जब वह अभी भी अशोक वृक्ष में छिपा हुआ था, रावण अपनी महिलाओं के साथ वहां आया। जब वे सुनहरे फुटपाथों से गुजर रहे थे तो उसने उनकी खनकती पायल की आवाज सुनी। रावण सीता की ओर आया और जब उसने उसे देखा तो वह हवा से हिले हुए केले के पेड़ की तरह कांपने लगी और अपना चेहरा छिपाकर रोने लगी। तब उसने उसे हर संभव तरीके से लुभाया, उसे आराम, धन और शक्ति का प्रलोभन दिया, लेकिन सीता ने उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और निकट भविष्य में राम के हाथों उसकी मृत्यु की बात कही। रावण के चले जाने के बाद सीता यातना और मृत्यु की धमकी से डर गईं और राम की निंदा करते हुए अशोक वृक्ष के नीचे छिप गईं जहां हनुमान छिपे हुए थे। हनुमान ने सोचा कि सीता से बात करने की जरूरत है, लेकिन उन्हें सीता को डराने या रक्षकों का ध्यान आकर्षित करने और खुद को नष्ट करने का डर था। हालांकि उनके पास राक्षस सेना को मारने की ताकत थी, लेकिन थक जाने पर वे ऐसा नहीं कर सकते थे। सागर पार लौटें, इसलिए वह पेड़ की शाखाओं में छिपे रहे और राम के गुणों और कार्यों का वर्णन करते रहे, कोमल स्वर में बोलते रहे, जब तक कि सीता ने उनकी बात नहीं सुन ली। सीता ने डर के मारे हनुमान की आवाज सुनी और पेड़ की ओर देखा और बंदर को देखा जो वाक्पटु और विनम्र था और उसकी आंखें सुनहरी आग की तरह चमक रही थीं। हनुमान पेड़ से नीचे आए, लाल चेहरे और नम्रतापूर्वक कपड़े पहने हुए, और हथेलियां जोड़कर सीता से बोले। सीता ने हनुमान को अपना परिचय दिया और राम के बारे में पूछा, और हनुमान ने उन्हें जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया और राम और लक्ष्मण के बारे में बात की। जब हनुमान थोड़ा करीब आए तो सीता बहुत डर गईं क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह भेष में रावण है। हनुमान ने सीता को यह विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की कि वह राम के मित्र हैं, और अंत में जब उन्होंने अंगूठी देखी तो उन्हें विश्वास हो गया और उन्हें खुशी भी हुई और खेद भी हुआ। यह जानकर खुशी हुई कि राम जीवित और स्वस्थ हैं और उनके दुहक के लिए खेद है। तब हनुमान ने सीता को अपनी पीठ पर बैठने का सुझाव दिया ताकि वह उन्हें लंका से समुद्र पार करके राम के पास वापस ले जा सकें। उसने उसकी ताकत की प्रशंसा की, लेकिन उसके साथ नहीं गई क्योंकि उसे लगा कि वह उसकी पीठ से समुद्र में गिर सकती है, खासकर अगर राक्षस उनका पीछा करते हैं, और क्योंकि वह स्वेच्छा से राम के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं छूती थी, और वह यह भी चाहती थी उसके बचाव और राक्षसों के विनाश की महिमा राम को मिलनी चाहिए। हनुमान ने उनकी विनम्रता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और राम के लिए एक निशानी मांगी। तब सीता ने उन्हें एक कौवे के साथ हुई घटना के बारे में बताया, जिसके बारे में केवल उन्हें और राम को ही पता था, जो बहुत पहले चित्रकूट में हुई थी, और उन्होंने हनुमान को अपने बालों से एक गहना दिया और राम और लक्ष्मण को एक संदेश भेजा और उनसे उसे बचाने की प्रार्थना की।
हनुमान ने मणि ले ली और सीता को प्रणाम करके प्रस्थान के लिए तैयार हो गए।